जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस की तरतीब से चलते हुए आ रहे हैं, तो आज हम दूसरा सलातीन उसके पहले बाब में से सीखेंगे। इसकी तीसरी आयत से हम तिलावत करेंगे। लेकिन खुदाउन के फरिश्ते ने एलिया तश्बी से कहा, उठ और शहर सामरिया के कस्बियों से मिलने को जा और उनसे कह कि यरूशलेम में के इस्राएल में खुदा नहीं, जो तुम अकरूम के देवता बाल ज़बूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावन यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर मरेगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब कहे आमीन। जब हम इस बाब का मुतालिया करते हैं तो हमें जिक्र मिलता है अख्सिया का और अख्बिया मुआब, यानी पहली आयत में अख्बिया के बारे में हमने सीखा, कलाम मुकद्दस में से हम सीख चुके हैं। और यहां पर अख्सिया का जिक्र है। ये अख्सिया का बेटा था। किसका? अख्बिया का बेटा था। तो मुआब का यहां पर जिक्र है। मुआब जो है वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि ये एक कौम थी। क्या थी? एक कौम थी। जब आप पैदाइश की किताब का मुतालिया करेंगे, उसके 19वें बाब की 37वीं आयत में जिक्र है कि वो बड़ाई के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मुआद रखा। ये वही था जो उनका जो बाप था। यानी अब आगे बात अख्सिया की। किसकी? अख्सिया की। अख्सिया जो है, इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। इसके बारे में जिक्र है कि ये खिड़की से गिरा। तो कहा जाता है कि खिड़की इंसान जब भी कमरे में रखता है, खिड़की रखी जाती है तो रोशनी के लिए या फिर हवा के लिए। इसने वहां पर पांव धरा और नीचे गिर गया। अब गिरने के बाद इसको चोट लगती है और ये देवता के पास पैगाम भेजता है। किसके पास? अकरून के देवता के पास, बलाल ज़बूब, यानी उसके पास पैगाम भेजता है कि उनसे जाकर पूछ के आओ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा या बच जाऊंगा या नहीं। मैनू तो ना हासा भी आंदा है। हासा है इसको कि पैगाम भेज रहा है किसको? देवता को। उस देवता को जो अपने मुंह पर से मक्खी भी नहीं उठा सकता। ऐसा ही, यानी वो देवता के पास पैगाम भेज रहा है जो अपने मुंह पर उसके मक्खी भी बैठ जाए ना, वो भी नहीं उड़ा सकता। यानी उसके पास पैगाम भेज रहा है कि उससे पूछ कर आओ कि मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं। अब खुदा को इस बात से गुस्सा आता है। आप इसी बात का मुतालिया करेंगे, आपको जिक्र मिलेगा। तो खुदा अपने फरिश्ते को एलिया तस्बी के पास भेजता है कि उनको जाकर बता
अब जो अख्सिया था इसने किया क्या, 50 लोगों को और एक कप्तान भी था उनमें, 50 लोगों को भेजा उस बुतों के पास, उस बुत के पास। तो वो जा रहे थे, तो कहा जाता है कि 40 मील का सफर था। कितना सफर था? 40 मील का सफर था, यानी 2 दिन का रास्ता था। अभी वो जा रहे हैं, उस बुत की जानिब जा रहे हैं, तो रास्ते में एलिया मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? उन कस्बियों को रास्ते में एलिया मिल जाते हैं। तो एलिया उनको पैगाम देता है। एलिया कहता है कि अपने बादशाह को जाकर बता दो कि जिस पलंग पर तुम लेटे हो तुम उठने नहीं पाओगे, बल्कि इसी मर्द में तुम मर जाओगे। और वो बादशाह को खबर पहुंचाते हैं, अख्सिया को खबर पहुंचाते हैं। तो अख्सिया जो है वो एलिया को जानता था। उसने कहा कि उसका हुलिया कैसा था, यानी किस तरह का था। उन्होंने कहा कि लंबे लंबे बाल थे और कमर पर वो उसने कमर बांधा हुआ था, कसा हुआ था। उसने कहा कि एलिया था। वो जान गया क्योंकि वो उससे वाकिफ था। तो एलिया पैगाम देकर एक ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है। अब वो आते हैं तो वो जानते हैं कि ये खुदा का बंदा है। तो नीचे खड़े होकर जो उनका कैप्टन होता है वो बहुत गरूर और घमंड और फख्र के साथ कहता है कि एलिया नीचे उतरा। क्या कर? ऐ खुदा के बंदे एलिया नीचे उतरा। अब एलिया जवाब देते हैं, अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो आसमान से आग आए और तुम 50 के 50 ही भस्म हो जाए। और लिखा है कि ऐसा ही हुआ, आसमान से आग आई और 50 को ही भस्म कर दिया। अब अख्सिया जो है वो यूं सोचता है कि मैं आप 50 और भेजता हूं। क्या करता हूं? 50 और भेजता हूं। जब वो भी आए, उनके अंदर भी गरूर घमंड था, तो उन्होंने भी आकर उनका जो कप्तान था, कैप्टन था, उसने भी आकर इसी तरह से एलिया को पुकारा और आवाज दी कि नीचे उतरा। उसने कहा कि आसमान पर से फिर ऐसा ही हो जाए। और फिर वो ऐसा ही हुआ, आसमान से आग आई और उनको भस्म कर दिया। उसने कहा कि मैं अब एक और ग्रुप को भेजता हूं। उसने तीसरे ग्रुप को भेजा, मगर ये तीसरे ग्रुप का जो कप्तान था, कैप्टन था, इसने किया क्या? इसने कहा कि ये खुदा का बंदा है। उनको वहां पर रोककर उस चट्टान पर जिस पर एलिया बैठा हुआ था वहां पर खुद जाना शुरू कर दिया और एलिया के जाकर कदमों में गिरकर उसे सजदा किया और उससे कहा क्या खुदा के बंदे, अगर तू चाहे मेरी और उनकी जान बच सकती है। हालेलुया। यानी तू चाहे तो मेरी जान बच सकती है। यानी इससे हमें जाहिर क्या होता है कि ये जो तीसरे नंबर पर कैप्टन जो आया हुआ था, इसने आजिज़ी से काम लिया। किससे? आजिज़ी से काम लिया। और इसने क्या किया? इसने सोचा कि मैं क्या हूं? गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस आग का सामना कर सकूं। अलबत्ता ये खुदा का बंदा है और ये जो कुछ कहता है वैसा ही हो जाता है। आसमान से आग आती है और भस्म कर देती है।
तो ऐसा हुआ कि उसने खुदा को कबूल कर लिया, खुदा के आगे, खुदा के बंदे के आगे झुक गया, खुदा के फरमान को कबूल कर लिया और वो हलाक ना हुआ। मगर आज लिखा है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, ऐसे ही भस्म करने वाली आग है। मगर आज आग किस तरह से काम करती है? आज आग किस तरह से काम करती है? आज आग रूह कुदस की कुदरत से हमारी जिंदगियों को बचाने का काम करती है। हालेलुया। आज आग हमारी जिंदगियों को बचाने का काम करती है, खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है। तो सीखने वाली हमारे लिए बात यह है कि जब भी हम किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, तो हमें पहली कॉल खुदा को करनी चाहिए। किसको? अखजिया था जो था, इसने पहले खुदा को या उसके नबियों को नहीं बुलवाया, बल्कि इसने बलाम के पास, उसके पास पैगाम भेजा कि जाकर पूछ कर आओ। मगर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम जब भी मुसीबत में हो, जब भी परेशानी में हो, हमें पहले खुदा को पुकारने की जरूरत है। तो गले ने बड़ा काम खराब नहीं है, पानी लिया। यानी जब भी हम मुसीबत में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, तो पहले किसको पुकारना है? खुदा को। क्योंकि बचाने वाला अगर डॉक्टर भी हो तो आपकी जिंदगी को बचा नहीं सकता जब तक खुदा ना कह दे, जब तक खुदा जिंदगी ना दे दे। जब खुदा आपको जिंदगी देगा, डॉक्टर भी तब ही आपको आपका इलाज कर पाएगा। तो लोग जैसे मर्जी कहते रहे कि खुदा मुश्किल में हमारे साथ नहीं होता। लोगों को, कुछ लोगों की ऐसी सोच भी है, कुछ लोगों के ऐसे ख्याल भी है कि बीमारी में खुदा साथ नहीं होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और मगर कलामे खुदा में से हम देखेंगे कि खुदा हमारे लिए क्या सोचते हैं। इफ्सियों की किताब निकालिए उसे, उसका 4 बाब और 19वीं, हाँ, एक फिलिपियों की किताब 4 बाब 19 याद कर लिया। 4 चैप्टर नंबर 4 19 याद। यहां पर खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि मेरा खुदा आपकी हर जरूरियत को पूरा करने वाला है। यानी हमारा जो खुदा है, हमारी हर तरह की जरूरियात को, हर तरह की जिस कमी में हम चल रहे होते हैं, खुदा उन्हें पूरे करने की कुदरत रखता है। यानी कंट्रोल हमारे खुदा के हाथ में है, उसके पास है। हम जिंदा खुदा को पुकारने वाले हैं, हम जिंदा खुदा के आगे घुटने टेकने वाले हैं, जो अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जो वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसी सोच रखने वाले नहीं है कि हम कहीं बुत परस्तों के पास जाएं। मगर खुदा का कलाम उन्हें भी सिखाता है कि तुम वो तीसरे कैप्टन की तरह सोचो और अपनी जिंदगियों को बचा लो। हालेलुया।
यानी अपनी जिंदगियों को बचा लो। यानी तीसरा कैप्टन जो आया उसने एलिया के सामने घुटने टेके और सजदा किया और कहा कि मेरी जान तू बचा सकता है। यानी जो कोई भी बचना चाहता है वो उन भूतों के पास ना जाए। अगर जिंदगी चाहिए तो जिंदा खुदा के पास आए। किसके पास? जिंदा खुदा के पास आए, जो वादों का सच्चा है, जो कुछ भी वो कहता है और उसे पूरा करता है। हालेलुया। और खुदा आज हमारे साथ है। हम किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, हमें सोचना यह है कि हमारी पहली कॉल खुदा को होनी चाहिए। हालेलुया। हम घर में कोई हमें प्रॉब्लम है, कोई मसला चल रहा है, तो पहली कॉल खुदा को। किसको? पहले हमें खुदा को पुकारना है, पहले हमें खुदा को आवाज देनी है और खुदा से कहना है कि खुदा ये तमाम मसलों का हल करने की कुदरत तेरे पास है, कंट्रोल तेरे पास है, इख्तियार तेरे पास है और तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा ऐसा अकाइद और ऐसा ईमान होना चाहिए। और जब अगर ऐसा ईमान ना होगा तो खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हम रस्मी तौर से दुआ करते हैं। क्या करते हैं? रस्मी तौर से दुआ करते हैं। हम रस्मी तौर से दुआ नहीं करनी कि हम जरूरत पड़ने पर जिस तरह मौसम बदलता है, एक रस्म के मुताबिक मौसम आता है, फिर दूसरा मौसम बहार आता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, मौसम बदलते रहते हैं। यानी जब भी हम ऐसा भी हरगिज नहीं है कि जब हम मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तभी हमें दुआ करनी है, बल्कि हमने रस्मी नहीं बल्कि हम बिना नागा दुआ करनी है। हालेलुया। तो अगर हम रस्मी दुआ करते हैं तो खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हम आधे रास्ते पर हैं। किस तरह? आधे रास्ते पर है। तो जो अखियत था ये भी आधे रास्ते पर था। यानी मुश्किल में इस एक तरफ बुतों की जानिब उसका ज़हन है, एक तरफ एलिया की जानिब भी उसका ज़हन है कि एलिया को भी बुलाया जाए। यानी आधे रास्ते पर है। ईमान रखना है तो पूरा, हालेलुया, पूरे तौर से ईमान रखना है। और खुदा के कदमों में गिरकर खुदा से मांगना है कि खुदा मैं जानता हूं कि खुदा तू जो कुछ कह देता है हो जाता है, जो कुछ तेरे मुंह से कौल निकलते हैं वो पूरे हो जाते हैं। ईमान के साथ खड़े होकर आपकी किसी भी तरह की मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी तरह की विवाह क्यों ना हो, खुदा के हजूरी में घुटनों को टेक दीजिए। वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा को पुकारने वाले हैं, जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। तो ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये किसी इंसान के लफ्ज नहीं है, ये खुदा की आवाज है। खुदा दावत दे रहा है। क्या कर रहा है? खुदा बुला रहा है, खुदा दावत दे रहा है। खुदा ने जब दावत दी तो वो तीसरा कैप्टन जो था वो कहां पर चला गया? तौबा करके खुदा की हजूरी में चला गया। हालेलुया। खुदा हर बनी इंसान को, जो भी जादूगरी में चल रहे हैं, जो बुत परस्ती में चल रहे हैं, खुदा उनको दावत दे रहा है कि अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। अगर तुम उन बुतों के पास जाते हो जो अपने मुंह से मक्खी भी नहीं हटा सकते तो तुम आधे रास्ते पर हो। क्या हो? आधे रास्ते पर हो। अगर हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं तो वहां पर जिक्र है दूसरे ज़बूर में, बेटे को चूमो ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। बेटे को चूमो यानी उसको मानो और उसकी कुदरत को जानो,
हलाक हो जाओ। एक तरफ मान लिया कि ऐसी शख्सियत है, नबी भी मान लिया, सब कुछ मान लिया, मगर फिर वहां पर ही वापस लौट जाना, तो ये आधा रास्ता है। क्या है? आधा रास्ता है। तो आधे रास्ते वाले क्या होंगे? हलाक हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मुकम्मल तौर से खुदावन पर भरोसा रखें, खुदावन पर ईमान रखें कि खुदावन अगर मेरे घर में या मेरे बदन में ये प्रॉब्लम है, तो खुदावन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावन, मैं उस जिंदा खुदा को मानने वाली हूं या मानने वाला हूं जिसके नाम से मोजिज़ात होते हैं, जिसके नाम से आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसके नाम से खिड़कियां खुल जाती हैं, जिसके नाम से बरकतें आ जाती हैं। ऐ खुदा, तू मेरे इस मसले को हल कर दे, तो खुदा यकीनन आपके मसले को हल करेगा। तो हल करने की एक टेक्निक इस पैगाम में चल रही है। वो टेक्निक क्या है कि एलिया तशबीह, किसके पास? एलिया तशबीह, यानी खादमों को खुदा ने इख्तियार दिया हुआ है, आप खादमों की इज्जत किया करें। क्या करें? खादमों की इज्जत किया करें, और खादमों को कहने का आपका हक बनता है कि आप उनसे कहें कि मेरे बदन में ये प्रॉब्लम है या ये मसला है, वो आपके लिए दुआ करेगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। हल करने वाला कौन है? खुदा है। तो एलिया को भेजने वाला कौन है? खुदा है। खुदा ने जिसे खड़ा किया हुआ हो, आप उसे कह सकते हैं कि खुदा के बंदे मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो खुदा इंसान की हर जरूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है। वो अपने कलाम में फरमाता है, शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, मगर मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। यानी खुदा का जो तालिब है वो कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं रहेगा। आप कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो आपको जिक्र मिलेगा, ये जो जानवर है, शेर है, शेर जंगल का एक जबरदस्त जानवर है, बादशाह है, मगर रात को वो भी अपनी खुदा से खराक मांगता है कि मुझे खराक दे। यानी एक शेर होगा खुदा से खराक मांगता है, यानी सब कुछ तमाम जरूरतों को पूरा करने की कुदरत किसके पास है? खुदा के पास है। तो हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हैं, और खुदा का कलाम आज उनको भी दावत दे रहा है कि उन बुतों को छोड़कर मेरे पास लौट आओ। तो अगर आप लौट आएंगे तो खुदा यकीनन आपको जिंदगी भी देगा, आपकी तमाम जरूरतों को भी पूरा करेगा, और आपकी बीमारियों को भी आपके बदनों से दूर करने की कुदरत रखता है। तो आना किसके पास है? खुदावन यस्सु के पास। हालेलुया, खुदावन यस्सु के पास, जिसका नाम सब नामों से आला और अफजल है। और कोई नाम ऐसा बख्शा गया? हालेलुया, यानी कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खवा जमीनिया को, खवा आसमानिया को। तो हालेलुया, तो अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो यीशु के पास आ जाएं, बुतों को छोड़ दें, और ये जो आधे रास्ते वाली जिंदगी है ये खुदा को पसंद नहीं है। ये नीम गरम जिंदगी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताकर आया पिछले नस्ल में कि नीम गरम जिंदगी कौन सी है? आधे रास्ते वाली। तो जो कोई भी आधे रास्ते पर है वो नीम गरम जिंदगी बसर कर रहा है। खुदा का कलाम फरमाता है या तो गर्म हो जाए या सर्द हो जाए, नीम गरम ना रहा है। ये भी अखियत जो था ये भी नीम गरम था। एक तरफ खुदा की जानिब भी सोच रहा है कि खुदा के बंदे को भी बुलाया जाए,
दूसरी तरफ बुतों को पैगाम भेज रहा है कि उससे पूछ कर आओ, बुलाओ, बोल सकता दसेगा। इसी तरह में क्या कि वो एक मक्खी नहीं उठा सकता तो की इन्हें दसेगा भाई, ठीक भाई जाके नहा देगा तो बात जाएगा है, उन्हें जाके पूछ के आओ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि खुदा, जिंदा खुदा के पास आओ जो आपसे बात भी करता है, आपकी सुनता भी है और आपको पुकारता भी है। आपकी सुनता है, आपसे बात करता है, उसको पुकारो, जिंदा खुदा को पुकारो जिसने आपको बनाया, आपको मिट्टी से बनाया। उस खुदा को पुकारने की जरूरत है, ना कि इन खुदाओं को जिनको तूने खुद बनाया हुआ है। खुदा के कलाम का मुकाशवा यही कह रहा है कि उनको ना पुकारो, बल्कि जिंदा खुदा को पुकारने की जरूरत है। तो हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हम उस खुदा को मानने वाले हैं जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हालेलुया, और झुकता है। अगर किसी बादशाह को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसी के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। ये भी बादशाह है और बीमारी है तो इसको भी कहां पर पैगाम भेजा जा रहा है, एलिया को बुलाकर लाओ। वो मुझे बता देगा कि मैं बच जाऊंगा कि नहीं, मगर एलिया ने पहले से ही पैगाम भेज दिया था, क्योंकि तूने खुदा को नाखुश कर दिया है, नाराज कर दिया है। खुदा इस बात से नाराज होता है जब इंसान दोनों तरफ की सोच रखता है। इंसान शक करता है तो खुदा इस बात से नाराज होता है। हम जब भी दुआ करें तो कभी भी शक ना करें, ईमान रखे कि हम किस खुदा को मानने वाले हैं, जिंदा खुदा को। हालेलुया, किस खुदा को? जिंदा खुदा को पुकारने वाले हैं। तो खुदा आपके ईमान के आपको बदला अता फरमाता है, आपको बदला देता है ईमान के। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि जो शायद आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, मैं ये समझता हूं कि जो बीमारी में चलते रहते हैं ना, उनकी अपनी कमजोरी होती है, उनकी अपनी कमजोरी होती है। वरना हमारा खुदा जिसको उसके लोग पुकारने वाले हो, वो किसी तकलीफ में रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। खुदा अपने बंदों की तकलीफ नहीं देख सकता, उनको बीमारियों में नहीं देख सकता। हाँ, अलबत्ता एक शर्त है कि अगर अजमाइश ना हो, अगर अजमाइश नहीं है तो खुदा कभी भी अपनी औलाद को बीमार नहीं देख सकता, अपनी औलाद को बीमार नहीं देख सकता। ये हमारी ही मिस्टेक होती है कि हम शक करते हैं। अगर आज आप ईमान रखें कि खुदा का कलाम फरमाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे उनके दरमियान में मौजूद हूं, हालेलुया, तो खुदा आपके दरमियान में मौजूद है। आपके बदन में जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, खुदा की हसूरी में रखे। और मैं ईमान के साथ कहता हूं कि खुदा अभी और इसी वक्त आपको शफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, आपको अभी और इसी वक्त शफा देने की कुदरत रखता है और खुदा शफा देता है। खुदा इंसान की तमाम जरूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है। और ये पावर किसके पास है? खुदा के पास। तो जब हम जिसको पुकारते हैं, पावर उसके पास है, प्यार उसके पास है, कंट्रोल उसके पास है। तो अगर मैं उससे नहीं ले पा रहा तो ये मेरी अपनी कमजोरी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें देखने को मिलता है कि अगर मैं एक मिसाल दूं कि मेरा बेटा है, तो वो भी कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि वो जिद करके ही
10 रुपये 20 रुपये, यानी ये मांग लेना, जिद करके भी ले लेना। कुछ रो पड़ते हैं, यानी ले लेते हैं। तो खुदा से भी ऐसा ही हम खुदा से हासिल करते हैं अपने आंसुओं को। आंसू इंसान के इरादे को, खुदा के इरादे को बदल देते हैं। आंसू क्या करते हैं? खुदा के इरादे को, दुआ और आंसू जब दोनों मिल जाते हैं खुदा के इरादे को बदल देते हैं। आप ने वाकया पढ़ा होगा यूना का कि उन्होंने रोए, आंसू और रोए, तो खुदा का इरादा बदल दिया। इस तरह अखीब जो था उसने भी रोकर तौबा की और खुदा ने उसे मुआफ कर दिया। तो ये इंसान की शख्सियत है, याद रखिएगा इस बात को। इंसान की शख्सियत क्या है? आंसू और दुआ। खुदा के हजूर में कौन सी शख्सियत है? आंसू और दुआ। अगर हमारी शख्सियत ही हमारे पास ना हो तो हमारी दुआ है वो किस काम में? शख्सियत की कॉपी हो जाती है, मगर कॉपी करे कोई? अगर कोई करता है कॉपी करे कोई, मगर हम अपनी शख्सियत को लेकर जाएंगे। हालेलुया, हम अपनी शख्सियत को लेकर जाएंगे। अखियत के बारे में जिक्र है कि उसने कॉपी की थी, रोया और खुदा के हजूर में बैठा, अपने कपड़े फाड़े, तौबा की और खुदा ने उसे मुआफ कर दिया, मगर वो फिर वहां पर बुत परस्तों में चला गया। ये इसमें जिक्र है, इसका अखियत का जिक्र है। ये इसका बाप था, अखियत जो था इसका बाप था। इसने भी ऐसा किया और जो बेटा था वो भी ऐसा ही कर रहा था। मगर कॉपी करने वाले करें, मगर हम अपनी शख्सियत को देखेंगे। हालेलुया, हम अपनी शख्सियत को देखेंगे कि हमारी शख्सियत खुदा को किस तरह से पसंद आती है। आप खुदा के हजूर में अपने घुटनों को टेक दीजिए, अपने दिल से दुआ कीजिए, आंसू बहाए। जो आंसुओं से गोता है वो खुशी से काटेगा। हालेलुया, वो खुशी के साथ काटेगा। आप उसे बाप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। तो बाप से अगर कोई भी चीज हासिल कर रही हो तो कोई चीजा जड़िया ना बड़िया जिदना या रो गई मिलती है, इंडिया ना कि जिद कर गई मिल रही है, रो गई मिल रही है। यानी कुछ चीजा इस तरह से भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, उसने हमें रिश्ता दिया हुआ है। जब उसने हमें रिश्ता दिया हुआ है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम एक रिश्ते की बना पर उससे दुआ करें, एक रिश्ते के ताल्लुक से उससे दुआ करें। और जब आप रिश्ते के ताल्लुक से दुआ करेंगे तो खुदा उस रिश्ते के ताल्लुक से ही आपको देखेगा। अगर आप और मैं कोई भी हो, अगर हम रस्मी तौर से दुआ करते हैं तो हम आधे रास्ते पर। किस रास्ते पर? आधे रास्ते पर। हमने दोनों तरफ देखना है और हमने अपनी लाइफ पर गौर करनी है कि हम किस रास्ते पर हैं। हम कंप्लीटली रास्ते पर है, खुदा के कलाम को कंप्लीटली पूरा कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में पूरा होता हुआ खुदा को नजर आ रहा है, या कि हम भी इसी तरह से देखते और सोचते और इसी तरह से दुआ करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम कभी कोई माइंड, कभी किसी तरह का ख्याल, इधर से दुआ भी कर ली, उधर से फिर सोचा शायद खुदा शफा दे या ना दे, या शायद खुदा से घर मांग दिया, शायद खुदा घर दे या ना दे, या गाड़ी मांग ली या कुछ घर की चीज मांग ली, फिर सोच लेना कि शायद खुदा दे या ना दे। यानी ये आधे रास्ते वाले हैं। आप याद रखिए कि हम जिस खुदा को पुकारने वाले हैं, जिस खुदा को मानने वाले हैं, वो हमारा खुदा हमसे कहता है मांगो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो
तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। यानी हम खुदा जिसको पुकारते हैं वो हर तरह से हमारा ख्याल रखने के लिए खड़ा है। तो कमजोरी इंसानों में पाई जा रही है, खुदा वहां पर ही अपनी बातों पर खड़ा है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करके खुदा के हजूर में मुकम्मल तौर से ईमान के साथ दुआ में ठहरें, मुकम्मल तौर से खुदा के साथ अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को गुजारें। और जैसा ईमान लेकर आप खुदा की हजूरी में आ जाएंगे, जैसा ईमान आपका पुख्ता होगा, वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। आप ऐसा ईमान लेकर आए कि हमारा खुदा फिर करने की कुदरत रखता है। तो खुदा फिर भी करता है, उठ अपनी चारपाई उतार चल फिर। हालेलुया, यानी हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो अगर माली हालात दुरुस्त नहीं है तो भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मांगोगे तो पाओगे। तो खुदा से मांगो, खुदा आपके माली हालात को भी दुरुस्त करने की कुदरत रखता है। वो आपको खुराक देता है, वो आपको खुराक मुहैया करता है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि शेर, जंगल का शेर, वो भी खुदा से खुराक मांगता है। तो जब आप खुदा से खुराक मांगेंगे तो खुदा आपको खुराक मुहैया करेगा। हालेलुया, वो बाबरकत खुराक होगी। हालेलुया, वो बाबरकत खुराक होगी। और खुदा उनका शुक्र करें कि हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हैं। आमीन, आमीन। खुदा उनका शुक्र, खुदा उन आप सबको बरकत दे। आमीन।